हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आपके स्कूल एसएस कॉन्वेंट स्कूल भुपिया मऊ प्रतापगढ़ से। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी ठीक होंगे, इसी तरह खेल कूद रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी। और जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपका पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है, सो आपका टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। सेकंड चैप्टर आपका प्रार्थना था, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। थर्ड चैप्टर आपका केका था, जो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर इन सब चैप्टरों में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है माय डियर स्टूडेंट, ज़रूर बताएं। और जिसके पास बुक नहीं है वो भी अभी भी बुक जाकर ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। चौथा हम पार्ट पढ़ रहे थे, चौथा पार्ट बुद्धिमान को डर कैसा, हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक कौवा था, उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ उस घोंसले में रहता था, और उसी पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप भी रहता था। जब कौवे की पत्नी कभी कभी अंडे देती थी, तो वह सांप जो है वो घोंसले में आकर के अंडों को खा लेता था, जिससे वो दोनों बहुत दुखी होते थे। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि उस कौवे की जो मादा होती है, जो पत्नी होती है, वो फिर से अंडे देने वाली रहती है। तो कौवे ने कहा कि यह सांप हर बार हमारे अंडों को खा जाता है, इसलिए हम दूसरे स्थान पर चलते हैं। तो कौवा बोलता है, कौवे की पत्नी ऐसा बोलती है। तो फिर उसके बाद कौवा बोलता है कि हमें इस प्रकार डर कर भाग जाना ठीक नहीं होता, हम इसके बारे में कोई उपाय सोचते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक राजकुमार, बड़े घर का राजकुमार आता है, उसके सरोवर, बगल में सरोवर रहता है, नदी रहती है, उसमें स्नान करने। तो राजकुमार जो है वो अपने कपड़े और मोतियों को जो है वो छुपा करके रख लेता है, नहाने के लिए उतार करके रख लेता है। तो जब वो कौवा जो है मोतियों के हार को देखता है, तो उड़ता हुआ वहाँ आता है और अपनी चोंच में हार को लेकर के सांप के बिल में जा कर के डाल देता है, और फिर पेड़ की डाल के पीछे छिपकर बैठ जाता है। तो यहाँ से चलते हैं। नहाने के बाद राजकुमार को वहाँ रखा हार नहीं मिला, तो वह परेशान हो उठा। मतलब जब नहा करके राजकुमार बाहर आता है, और जहाँ पर उसने अपने कपड़े और हार रखे रहते हैं, जब वहाँ से नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसने सिपाहियों को हार ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। तो राजकुमार जो है सिपाहियों को हार ढूंढ कर लाने का आदेश देता है। सिपाही हार को खोजते खोजते उस पेड़ के नीचे आ पहुँचे, जहाँ पर वो कौवा जो है सांप को, वो मोतियों को छुपाए रहता है। वहाँ पर वो सिपाही खोजते खोजते आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने सांप के बिल के पास हार और बिल में जाते हुए सांप को देखा। तो वो सिपाही लोग उस हार को देखते हैं और उस सांप को भी बिल में जाते हुए देखते हैं। सिपाहियों ने तुरंत सांप को मार डाला। वो सिपाही जो है सांप को देखते ही तुरंत उसको मार डालते हैं। फिर वे राजकुमार का हार लेकर लौट पड़े। तब फिर वो राजकुमार का हार लेकर आ जाते हैं। सांप के मरने से कौवा और उसकी मादा बहुत खुश हुए। कौवे ने अपनी मादा से कहा, तुम तो यहाँ से भागकर जाने की बात कर रही थी, लेकिन समझदारी से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। तो कौवा जो है उसकी, जो सांप मर जाता है, सिपाही सांप को मार देते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो कह रही थी चलो यहाँ से भाग चलें, भाग चलने में कोई समझदारी नहीं होती, हमें सोच समझ कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। बुद्धिमान को डर कैसा। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग सोच समझ के काम करते हैं, वो उनको किसी प्रकार से कोई डर नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग भी किसी काम को करने से पहले उसको सोचे समझे ज़रूर माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस पार्ट को हम पढ़ लिए हैं। आप लोग एक बार इस पार्ट को ज़रूर पढ़िए, 2-3 बार पार्ट को पढ़िए, उसके बाद उसको लिखिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसके शब्दार्थ आप माय डियर स्टूडेंट याद करिए। जो है नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी मैं इसको लिख करके। तो तब तक के लिए आप देख लीजिए और इसको पढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट, और इसको लिखते रहिए। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और घर पर रहिए। सभी का ध्यान रखिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर।